आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आने वाली 11 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का दिन श्री लाडली जी को समर्पित है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन आप श्री राधा रानी को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। हिंदू पुराणों के अनुसार श्री राधा रानी को मालपुए बेहद पसंद है और कृष्ण भगवान को भी राधा रानी के द्वारा बनाए गए मालपुए बहुत ही पसंद आते हैं। इसलिए राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी को मालपुए का भोग ज़रूर लगाएं और आप रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि राधा रानी को रबड़ी भी बेहद प्रिय है। अब मैं आपको राधा अष्टमी की एक प्यारी सी कथा सुनाती हूँ। एक दिन श्री राधा रानी अपनी कुछ सखियों के साथ घर के आंगन में खेल रही थीं। तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आए। ऋषि दुर्वासा जो कि तीनों लोक में ही प्रचलित थे अपने क्रोधित स्वभाव के लिए, और इसीलिए श्री राधा रानी की सखियाँ ऋषि दुर्वासा को देखकर डर गईं और वहाँ से चली गईं। लेकिन श्री लाडली जी वहीं खड़ी रहीं। उनकी इस दिव्य और अलौकिक आभा को देखकर ऋषि दुर्वासा समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं श्री राधा रानी है, और मन ही मन ऋषि दुर्वासा ने उनको प्रणाम किया। ऋषि दुर्वासा को भूख लगी थी और उन्होंने श्री राधा रानी से खीर प्रसाद के भोग का आग्रह किया। इस पर श्री राधा रानी ने उन्हें आदर सत्कार से बिठाया और उनके लिए खीर प्रसाद का भोग तैयार किया। ऋषि दुर्वासा ने जब वो खीर खाई तो वह आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई थी। इतनी स्वादिष्ट खीर और श्री राधा रानी के द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने श्री राधा रानी को ये वरदान दिया कि हे राधिके, जो भी व्यक्ति आपके श्री हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा उसकी आयु, उसकी कीर्ति और उसकी समृद्धि अक्षय रहेगी और दिन पर दिन उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। और ऋषि दुर्वासा ये वरदान देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे ऋषि दुर्वासा के इस वरदान के बारे में ये बात पूरे बरसाना में, पूरे मथुरा तक फैल गई। जब ये बात माता यशोदा तक पहुंची तो वो फौरन बरसाना आकर श्री राधा रानी की माता जी से मिली और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वो ये चाहती हैं कि अब से प्रतिदिन श्री राधा रानी ही यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन तैयार करें और रोज कृष्ण भगवान श्री राधा रानी का बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। और बस तभी से श्री राधा रानी प्रतिदिन श्री कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाने की सेवा करने लगीं। और यही है रहस्य कि जब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई क्यों कहा जाता है। कृष्ण भगवान के लिए जो भोग तैयार किया जाता है उसका परीक्षण स्वयं श्री राधा रानी करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण का भोग बनाएं तो गुरुओं को अर्पित करने के बाद श्री राधा रानी से आग्रह करने के बाद ही भगवान कृष्ण को भोग अर्पित करना चाहिए ताकि वो उनके द्वारा स्वीकार्य हो। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।